अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी मेंस में अपन को हिंदी लेना चाहिए या इंग्लिश लेना चाहिए। तो भाई पहली बात तो आप सभी लोग ये गांठ बांध लो कि भाई जो मॉक की जो हिंदी रहती है और मेन एग्जाम में जो हिंदी रहती है वो बहुत ही डिफरेंट रहती है। इंग्लिश का लेवल मॉक से मैच करता है लेकिन हिंदी का नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 2022 में हिंदी आई थी, मैंने दोनों आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों दिए थे, उसमें जो हिंदी हिंदी थी वो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड थी। तो आरआरबी क्लर्क में मेरे 28 नंबर थे 40 में से, और आरआरबी पीओ में 22 नंबर थे 40 में से हिंदी में। ठीक है, आरआरबी पीओ मेरा क्वालिफाई हुआ था मेंस। तो जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अभी इस वीडियो में अपन बात करने वाले कि हमें हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। ठीक है, तो पहले तो ये जो टेस्ट है ये ऑलिव बोर्ड पे टेस्ट है। इसमें मैं ये आपको बताने वाला हूँ, ये क्लर्क का टेस्ट है मेंस का। ठीक है, मैंने एक इसमें मॉक अटेम्प्ट करा है इंग्लिश का, एक हिंदी का अटेम्प्ट करा है। तो अपन हिंदी वर्जन पहले देखते हैं। खैर मैंने उसी की हिंदी तो नहीं करी है, मैं ये करके भी बताऊंगा कि ये फर्स्ट मॉक है ना जो, इसी का मैं हिंदी वर्जन अभी अटेम्प्ट करा है, तो इंग्लिश वर्जन भी इसका मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो इंग्लिश वर्जन में कैसा क्या स्कोर है वो भी अपन कंपेयर करेंगे। बाकी इसका मैंने हिंदी अटेम्प्ट करी थी, तो हिंदी में देखो मेरा स्कोर कितना आया है, 22.25। स्कोर तो कम है लेकिन परसेंटाइल जो दिख रहा है वो 92.6 है। 92.6 का परसेंटाइल का मतलब है मेरा बहुत अच्छे नंबर है। मतलब मैंने लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी करी है, जो भी लोग पेपर दे रहे हैं उनसे। तो मेरे नंबर क्वेश्चन तो मैंने 36 करे थे, 11 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं कि वो एरर वाले क्वेश्चन थे, तो इनमें अपन को इधर पता नहीं चलता। तो ये क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए 11 हुए इसमें, और परसेंटाइल मेरा है 93। अब मैं बताता हूँ आपको इंग्लिश वाला कि इंग्लिश में मेरा क्या स्कोर रहा। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए अपन इसमें बैक चलते हैं। तो ये है इंग्लिश सेक्शन, ये आरआरबी क्लर्क मेंस मॉक है ना। तो इंग्लिश सेक्शन का मैंने मॉक नंबर 2 अटेम्प्ट करा, और इसमें मेरा ओवरऑल परसेंटाइल भी कम है, और मेरे सिर्फ इंग्लिश में देखो कितने नंबर है, सिर्फ 14.75 नंबर। लेकिन परसेंटाइल कितना है, 44.5। तो परसेंटाइल भी इसमें कम है, मतलब मैंने लोअर परफॉर्म करा है। ठीक है, मैंने इसमें लोअर परफॉर्म करा है। और आप ये भी देखिए कि इंग्लिश में आपका कितना कंपटीशन है। इधर देखना आप लोगों ने, कितने लोगों ने अटेम्प्ट करा है, 9300 लोगों ने अटेम्प्ट करा है। लेकिन यही अपन हिंदी में देखते हैं। थोड़ा सा भाई लॉन्ग वीडियो है, वीडियो आप पूरा देखिए कुछ समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें अपन हिंदी वाले में चलते हैं। तो ये फर्स्ट टेस्ट है, जबकि ये शायद फ्री होगा। तो इसमें देखो सिर्फ 4000 लोगों ने अटेम्प्ट करा, उधर 9000 लोगों ने अटेम्प्ट करा, तो डबल है उससे, है ना। इधर मेरे 93% आए थे, उधर 44%। तो अब मुझे तो वही डायरेक्टली पता चल रहा है कि मुझे हिंदी अटेम्प्ट करना है, उसमें परसेंटाइल अच्छे आए। तो आपको नंबर नहीं देखना है कि नंबर आपके कहाँ बेस्ट आ रहे हैं, आपको परसेंटाइल देखना है। तो आपके अगर दोनों में लगभग सेम परसेंटाइल आ रहे हैं ना, तो आप इंग्लिश प्रेफर करना। फिर हिंदी प्रेफर आप मत कीजिएगा, क्योंकि उधर की मुझे लगता है रियल एग्जाम में थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा सरल रहती है हिंदी के मुकाबले। क्योंकि भाई हिंदी में जो लास्ट ईयर पूछा था 2023 में, मैंने यार अरबी क्लर्क में दिया था, उसमें भाई सिनोनेम्स इंटोनेम्स और वर्तनी शुद्ध वगैरह पूछ ली थी। तो उसमें सब भाई बहुत ही कंफ्यूजन होता है। 4 से 5 क्वेश्चन वर्तनी शुद्ध थे, और वो सभी अपन को सेम लगते हैं, क्योंकि अपन हिंदी की रीडिंग करते नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वो सभी चीज़ें अपन को सेम लगती हैं। इसलिए अगर इस वो जरूरी नहीं है कि सेम चीज इस बार भी फॉलो हो। इस बार का वो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड पूछ लें, तो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड पूछते तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें पैसेज रहते हैं, क्लोज टेस्ट रहते हैं, वर्ड को जमाना रहता है, पेयर को अलग करना रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना रहता है। तो वो अपन को हिंदी में इजी पड़ता है बकायदा इंग्लिश के। लेकिन इस बार ये चीज का फायदा है कि भाई अपन को 30 मिनट हिंदी चाहिए, 30 मिनट इंग्लिश चाहिए। तो आपकी अगर रीडिंग स्पीड हिंदी में अच्छी है तो आपको हिंदी लेना चाहिए, और इंग्लिश में रीडिंग स्पीड अच्छी है तो भाई फिर तो इंग्लिश से अच्छा कुछ है ही नहीं। इंग्लिश में आप 35 भी अटेम्प्ट कर सकते हो और 35 स्कोर भी कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं। क्योंकि भाई इंग्लिश रियल में आरआरबी का सरल रहता है हिंदी के मुकाबले। अगर हिंदी आपकी अच्छी है और इंग्लिश बेकार है, तो भाई फिर तो हिंदी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है फिर। अगर इंग्लिश में आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो फिर हिंदी तो लेना पड़ेगा, जैसा मेरा हाल है। अभी मेरे 44% है है, और हिंदी में लेके 92% आए हैं। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि भाई ये हिंदी मेरे लेवल की रही हो, है तो मैंने अच्छा स्कोर कर लिया, और इंग्लिश मेरे लेवल की ना रही हो, लेकिन उधर पे जो इंग्लिश आएगी वो मेरे लेवल की आ जाए, तो मैं भी उसमें स्कोर कर सकता हूँ। तो भाई दोनों चीज़ें रहती है, लेकिन मैं हिंदी प्रेफर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई आधे घंटे में मैं पैसेज को 100% सही कर पाऊंगा हिंदी के।
हिंदी के पैसेज में अगर 10 क्वेश्चन है तो मैं उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और इंग्लिश के पैसेज में जो 10 क्वेश्चन है उसका 100% एक्यूरेसी का नहीं रहता, चाहे आप कितना ही टाइम ले लो। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ इसीलिए हिंदी अटेम्प्ट करूंगा और पिछले 2 साल से हिंदी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार भी मैं हिंदी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। बाकी आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, और कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हुआ हो तो आप डिसाइड कर सकते हो। वरना और थोड़ा कंफ्यूजन हो तो थोड़ा और इसको एलोबरेट करूंगा मैं, जब सारे मॉक टेस्ट दे लूंगा हिंदी इंग्लिश के सारे, तो फिर और इसको थोड़ा एलोबरेट करने के ट्राई करूंगा। ठीक है, थैंक यू।